गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारे भारत देश में कुल राज्यों की संख्या 28 है एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। तो हम लोग यह देखते हैं कि 28 राज्य का नाम हम लोग याद नहीं रख पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन 28 राज्यों का नाम हमेशा याद रख पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में ये 28 राज्यों का नाम हम एक काल्पनिक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। आप ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा, जिससे आप अपने देश के 28 राज्य को याद रख पाइएगा। तो आइए सबसे पहले हम अपने देश के मानचित्र को देखते हैं। यह हमारा देश भारत है। इसमें कुल राज्यों की संख्या 28 है। तो सबसे पहले हम अपने देश के 28 राज्यों को जानते हैं और इन राज्यों का नाम हम लोग बढ़ते से घटते क्रम में देखेंगे। घटते क्रम कहने का अर्थ ये हुआ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश में जो सबसे बड़ा राज्य होगा वो सबसे पहले, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद, इस तरह से घटते क्रम में, क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में हम सभी राज्यों का नाम देखेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हम लोगों का देश का राजस्थान है। तो चलिए कहानी से हम इस चीज को आरंभ करते हैं। हमारे देश का एक राजा है। राजा से याद रखेंगे राजस्थान। राजा अपनी पूरी देश पर शासन व्यवस्था चलाने के लिए अपना प्रशासनिक राजधानी, अपना बैठने उठने का जगह बीच में बनाना चाहेगा। बीच अर्थात मध्य। तो मध्य से हम लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। मध्य से याद रखेंगे हम लोग मध्य प्रदेश। और जो राजा बनेगा वो अपने प्रशासन के माध्यम से अपने देश में महान बनना चाहेगा। तो महान से हम लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र। और जब राजा महान बनना चाहेगा तो जहाँ की जनसंख्या देश में सबसे अधिक होगी वहाँ अधिक दंगे फसाद देखने को मिलेगा और राजा को सबसे पहले उसके लिए कदम उठाना होगा, जिससे कि वह महान भी बन सके। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो सबसे अधिक जनसंख्या है वह उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो अतः सबसे अधिक जनसंख्या के माध्यम से हम लोग याद रखेंगे यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। अब राजा अभी राजा बने हैं, उनके पास अनुभव की कमी है। तो यूपी में अधिक जनसंख्या होने के कारण वहाँ पर दंगे फसाद भी अधिक हैं। इस दंगे फसाद को कम करने के लिए राजा गांधी जी के नगर गुजरात जाएंगे। वहाँ वह सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़े गए और वहाँ राजा गए गुजरात और वहाँ पर सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़े। सत्य और अहिंसा के पाठ पढ़ने के फलस्वरूप उन्होंने गांधी जी के एक नारा को जाने, जो नारा है करो या मरो। तो कोई भी राजा जो अपने देश का राजा है तो वो मरना नहीं चाहेगा, वो अपने देशवासियों के साथ अपने को
अपना अस्तित्व इस ब्रह्मांड में कायम रखना चाहेगा, तो इसीलिए वो मरना छोड़कर वह करना चाहता था। और अतः हम लोग करना से याद रखेंगे कर्नाटक, करना, करो या मरो। तो करना से हम लोग याद रखेंगे, तो राजा मरना छोड़ के करना चाहेगा, तो करना से याद रखेंगे हम लोग कर्नाटक। अब राजा गांधी जी से उपदेश लेकर, सत्य और अहिंसा का उपदेश लेकर, करना सीखकर वह यूपी गए और वहाँ के दंगे फसाद को कम कर दिए और फिर अपने प्रशासनिक राजधानी में जाकर बैठने लगे। इतना में ही देश में एक विपत्ति फिर आ पड़ी। देश के एक राज्य के लोग, देश के एक हिस्से के लोग अंधेपन की बीमारी से ग्रसित होने लगे। अतः हम लोग अंधेपन से याद रखेंगे, अंधा से याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। अंधा से हम लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। तो जब देश में अंधापन के एक हिस्से में अंधापन की बीमारी फैलने लगी, तो अंधापन की बीमारी तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, जो कि देश के नागरिकों को अंधकार, जीवन को अंधकारमय बना देता है। तो अतः राजा के मन में अजीब सी एक भावना आई कि अभी हम उड़ के वहाँ चले जाएं और अपने नागरिकों की सेवा करें। तो उड़ के, तो उड़ से हम लोग याद रखेंगे उड़ीसा। राजा के मन में यह भावना आई कि जल्दी से जल्दी हम यहाँ से उड़े और अपने देश के राज्य आंध्र प्रदेश पहुँचे और वहाँ के नागरिकों को इस अंधेपन बीमारी से बचाएं। तो राजा ने उड़ने की बात सोची थी, फिर सोची कि हमें सिर्फ वहाँ अगर मैं उड़ के जाता हूँ तो पूरे देश को भी संभालना है। तो इसीलिए उन्होंने अपने मंत्रीगणों का एक बैठक छत पे बुलाया। तो छत से हम लोग याद रखेंगे छत्तीसगढ़। और राजाओं की अपनी बैठक में बातचीत करने के लिए एक विशेष प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बैठक में राजाओं ने अपना भाषा में तमिल का इस्तेमाल किया। तो तमिल से हम लोग याद रखेंगे तमिलनाडु। जब राजा अपने मंत्रीगणों के साथ बैठक में तमिल भाषा में बातचीत कर रहे थे अपने छत पे, राज्य सिंहासन के राज्यसभा जो उनके प्रशासनिक राजधानी थे, वहाँ का जो बिल्डिंग था, उसके छत पे उन्होंने तमिल भाषा में जब आपस में मंत्रीगणों से वार्तालाप कर रहे थे, तो उन्हें यह पता चली कि आंध्र प्रदेश में यह बीमारी तेल के कारण फैल रही है। वहाँ की तेल में कुछ ऐसी कमी है जिसके वजह से आंध्र प्रदेश के लोग अंधेपन की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। तो इस वर्ड तेल से हम लोग याद रखेंगे तेलंगाना। तो जब राजा यह जान गए कि यह बीमारी का मेन कारण तेल है, तो राजा अब सोचने लगे यह तेल कहाँ से मंगवाया जाए। तो राजा की शादी हुई थी, राजा की जो ब्याह हुई थी, राजा की जो विवाह हुई थी, ब्याह जो हुई थी राजा की, वह हुई थी बिहार में। तो राजा के लिए सुलभ जगह बिहार था और उसके बगल में था बंगाल। तो बिहार से याद रखेंगे बिहार, क्योंकि यहाँ राजा का विवाह हुआ था, और उसके बगल में था बंगाल। तो इस तरह से हम उसको याद रखेंगे
बंगाल। तो राजा ने अपने जहाँ ससुराल से तेल लेना चाहा और आंध्र प्रदेश के नागरिकों तक पहुंचाना चाहा। तो उस समय रात्रि का समय था। तो रात्रि के समय होने के कारण राजा अरुण रंग के भगवान, अरुण मतलब लाल रंग के भगवान अर्थात सूर्य देव से प्रार्थना की कि आप जल्दी से जल्दी उगिए ताकि प्रातः काल जल्दी हो सके और मैं तेल का सप्लाई अपने ससुराल से आंध्र प्रदेश तक जल्द से जल्द करा सकूं। तो अरुण से हम लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और सूर्य जैसे ही जब राजा ने सूर्यदेव से प्रार्थना की, फिर प्रातःकाल हुई और प्रातःकाल होते ही राजा ने बिहार और बंगाल से तेल झाड़ा और झाड़ झाड़ के आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश के नागरिकों को प्रदान किया। तो झाड़ से याद रखेंगे झारखंड। प्रदान झाड़ के बिहार और बंगाल से तेल झाड़ करके आंध्र प्रदेश के नागरिकों को जब यहाँ की तेल दी गई तो धीरे धीरे आंध्र प्रदेश के नागरिकों में अंधेपन की बीमारी की कमी देखी गई और जो लोग अंधेपन से ग्रसित हो चुके थे उनका भी राजा ने चिकित्सक के माध्यम से इलाज करवाया। इस तरह से राजा अपने महान कर्म को दिखाए। अब राजा अंधे देश में फैली अंधेपन बीमारी को दूर करके अपनी प्रशासनिक राजधानी मध्य प्रदेश फिर चले गए और वहाँ से उन्होंने सोचा कि अब चलते हैं कुछ पर्यटन कर लेते हैं। तो उन्होंने ऐश करने चले। ऐश से याद रखेंगे असम। वो ऐश करने गए। राजा अब ऐश करने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। कर्म अच्छे अच्छे कर लिए, अब वो घूमने के लिए जा रहे हैं, ऐश करने के लिए जा रहे हैं। ऐश करने के लिए वो जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली शिमला के लिए फेमस है और उत्तराखंड में बहुत विख्यात मंदिर बद्रीनाथ और केदारनाथ स्थित है। तो धर्म के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने के लिए राजा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ऐश करने के लिए गए। तो ऐश से याद रखेंगे असम और या हिमाचल। ऐश करने राजा गए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। वहाँ उन्हें पता चला, वो पहले ये बात जान चुके थे, लेकिन वहाँ और एक व्यक्ति से उन्हें यह पता चला कि 5 नदियों की भूमि पंजाब जो है वो बहुत अच्छी है। तो वहाँ से वह पंजाब के भ्रमण पर निकले और 5 नदियों की भूमि का पंजाब का उन्होंने पंजाब पर अपना चरण रखा। वहाँ की नदियों में पवित्र पूर्वक स्नान करने के बाद वह हरि भगवान का जप किए। तो पंजाब में जब आए और वहाँ के नदियों में स्नान करके वह हरि भगवान का जप किए। तो हरि से हम लोग याद रखेंगे हरियाणा। हरि भगवान का जप करने के बाद राजा का सबसे मनपसंद फल केला था और उन्होंने मन भर के केला खुद भी खाया, भगवान को भोग भी लगाया और अपने देशवासियों में भी बंटवाया। तो अतः केला से हम लोग याद रखेंगे, केला से हम लोग याद रखेंगे केरल।
और महान महान कर्म करने के फलस्वरूप राजा ने बहुत सारे धर्म भी किए, और इसके फलस्वरूप फिर राजा अपने प्रशासनिक राजधानी मध्य प्रदेश पहुँचे। तो उन्हें एक बात की और जानकारी मिली कि उनके देश में बादलों का देश कहे जाने वाले, मेघों का आलय कहे जाने वाले, मेघों का घर कहे जाने वाला एक राज्य भी है जिसे मेघालय कहा जाता है। तो वह मेघालय भ्रमण करने के लिए पहुंचे। तो मेघालय जब वह भ्रमण करने के लिए पहुंचे तो वहाँ के राज्यवासी, वहाँ के नगरवासी उनका स्वागत बहुत जोर शोर से किया, क्योंकि वे लोग राजा के महान चरित्र के कारण, राजा में महान गुण होने के कारण राजा को अपना मन दे दिए थे। तो मन से हम लोग याद रखेंगे मणिपुर, मन से याद रखेंगे मणिपुर। और राजा को अपना आराध्य राम भगवान के तुल्य समझने लगे थे। तो राम से याद रखेंगे मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम। मिजोरम को अगर हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो MIZORAM, यहाँ पर ये मिजोरम में है इसीलिए इसको रम बोल रहे हैं। अगर इसको लास्ट के 3 अक्षर को अगर लास्ट ले लिया जाए तो इसको हम लोग राम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि संपूर्ण देशवासी राजा को अपने आराध्य राम के तुल्य समझने लगे। इतने अच्छे अच्छे कर्म करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि भगवान भी राजा को अपने समान समझकर उन्हें अपने पास बुलाने के लिए अपना एक दूत नाग के रूप में भेजा। तो नाग से हम लोग याद रखेंगे नागालैंड, नाग से हम लोग याद रखेंगे नागालैंड। और जब नाग भगवान ने राजा को बुलाने के लिए भेजा तो नाग राजा को काट लिया, और जैसे ही राजा को नाग काटा तो त्रिलोक से चिकित्सक बुलाए गए, त्रिलोक से बहुत सारे मनुष्य राजा के दर्शन के लिए आए, राजा को देखने के लिए आए। तो त्रिलोक से याद रखेंगे त्रिपुरा। लेकिन क्या राजा बच सकते थे जब उनकी बुलावा ही ईश्वर के पास से आई थी? इसीलिए राजा बहुत सारे चिकित्सक होने के बावजूद भी राजा सिक ही रहे, सिक अर्थात बीमार ही रहे। तो सिक से हम लोग याद रखेंगे सिक्किम। तो राजा सिक, जैसे हम लोग बीमार के लिए अंग्रेजी में 2 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सिक और इल। सिक मतलब भी बीमार होता है और इल मतलब भी बीमार होता है। तो इस सिक से याद रखेंगे राजा बीमार रहे, सिक से। और राज्य का नाम याद रखेंगे सिक्किम, राज्य का नाम याद रखेंगे सिक्किम। अतः राजा बीमार रहने के कुछ दिन पश्चात वह भगवान के पास गो हो गए, चले गए। गो हो गए अर्थात गो हो गए, अर्थात गो से याद रखेंगे गोवा, गो से याद रखेंगे गोवा। अर्थात जब भगवान ने अपना दूत नाग के रूप में राजा के लिए भेजा तो नाग राजा को काटने के फलस्वरूप तीनों लोगों से चिकित्सक आए, उसके बावजूद भी राजा बीमार रहे, सिक रहे अर्थात सिक्किम। और उसके बाद राजा गो हो गए, चले गए भगवान के पास। तो इस तरह से हम लोग राजा आए और राजा गए, इस संपूर्ण कहानी को समझते हुए अपने देश के 2800 राज्यों के नाम के बारे में जाने।
थैंक यू। अगले वीडियो में और देखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। आज बस इतना ही।